जय साईनाथ, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस ये मेरा डे 1 और एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए। और मैंने आज क्या-क्या सॉल्व किया है पूरे दिन में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा डेली का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी मैं। चलिए तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले जैसे ही मैं उठी थी, पौने 6 पे मैं उठी थी। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, बट मैं 3 बजे नहीं उठ पाई। और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी और मौसम थोड़ी ख़राब था इस वजह से, तो मैं फिर लाइट ना होने की वजह से फिर मैं 5 साढ़े 5 बजे तक फिर मैं उठी और 6 बजे से फिर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश का मेंस का मॉक दिया और जिसमें मेरे 16.25 मार्क्स आए थे और मैंने उसमें 25 टाइम भी किए थे। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, एसबीआई क्लर्क का मैंने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें प्रीवियस ईयर जो अभी हुए थे हमारे फरवरी जनवरी में, लास्ट ईयर में जो हमारे जनवरी के हुए थे मैंने वही दिया था। और उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, 43 पॉइंट ऐसे कुछ थे। क्योंकि उसमें बहुत ही मतलब वो शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी और उसमें बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे। आप रीज़निंग के भी देख लेना, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। तो आप लोग देख सकते हो इसमें थोड़ी लेंथी क्वेश्चन मुझे लगे हैं, मैं उसका एनालिसिस भी मैंने कर लिया है। और जब मैंने एनालिसिस किया तो बहुत ही उसमें भी बहुत टाइम लगा। और इसके बाद मेंस क्लास की मैंने आशीष सर की, जिसमें सर ने क्वांटिटी बेस्ड करवाए हैं क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन करवाए हैं। सर की जितनी भी प्लेलिस्ट डली है एसबीआई क्लर्क, पीओ और क्लर्क से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस के लिए, मैं उनको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। और उनको मैंने करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेंस लेवल भी हमें लेके चलना है, इस वजह से मेंस लेवल को भी मैं करके चल रही हूँ। इसके बाद 2 क्लासेस मैंने पैरा जंबल की थी वरुण सर की आज ही, क्योंकि पैरा जंबल में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और पैरा जंबल को करने के लिए मैं खुद से भी प्रैक्टिस करूँगी, बट अभी मैं क्लासेस को देख रही हूँ। और जो भी मेरे मॉक टेस्ट में पैरा जंबल आता है उसमें हमेशा मेरा गलत ही हो जाता है। तो इस वजह से पैरा जंबल के लिए मैं अब एफ़र्ट देने लगी हूँ और पैरा जंबल के लिए मैं खुद से भी ट्राई करूँगी, बट सबसे पहले मैंने क्लासेस से स्टार्ट किया है। वरुण सर की जितनी भी क्लासेस हैं, जिनकी भी उनकी अप्रोच है, उन अप्रोच को मैं ट्राई करूँगी अप्लाई करने का। ठीक है, पहले मैं सर के अप्रोच सीख लूँ, कैसे सर करवाते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। बट पैराचैम्बल में मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि इसमें रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग से करते हो, बट वैसे सर ने बताया कि हम रीडिंग के बिना भी मतलब रीडिंग थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, बट उसमें कैसे हम कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड हम देख सकते हैं जिससे भी हम जल्दी बना सकते हैं पैराचैम्बल। ठीक है, मेंस लेवल के मैंने किए थे, मेंस लेवल के भी किए हैं और प्रीलिम्स लेवल के भी किए हैं। ठीक है, बेस्ट अप्रोच वाले। और इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट जो एनालिसिस है मैंने आज जैसा कि आपको बता भी दिया, एसबीआई क्लर्क का मैंने प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट दिया था मैंने जनवरी का जो लास्ट ईयर में हुआ था, ठीक है, उसी का मैंने एनालिसिस कर लिया था। और इसके बाद वोकेबलरी बेस्ड जो क्लास है सर के द्वारा जो हमारी रीडिंग कॉम्प्री मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करवाते हैं सर वोकैब, मंडे टू फ्राइडे वाली, वरुण सर से ही की है मैंने इस क्लास को। तो सर उसमें वोकेबलरी करवाते हैं, मैंने जो क्लास की है अभी 51 वोकेबलरी थी उसमें, और सर ने उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करवाया, तो मैंने इसको किया। और सर पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा ये मतलब ये वोकैब याद करने का तरीका कैसा लगा? तो गाइज़ आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लगा? मुझे सर का ये मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ वोकैब को याद करवाना बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी अप्रोच लगी, क्योंकि मुझे सारे वोकैब धीरे-धीरे याद होने लगी थी। और अगर पैराग्राफ से करते हैं तो वो मीनिंग याद भी रहती है ना? इस उसके थ्रू। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मैं ये क्लास कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मंडे टू फ्राइडे सर हमें वोकैब करवाते हैं और इसके बाद फिर सर ऐसा कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं खुद से, और फिर वोकैब करवाने के लिए वो ट्राई करते हैं कि हमें वोकैब याद हो जाए। तो सर इसी वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर आते हैं, वो खुद बनाते हैं वोकैब से रिलेटेड, जिसमें हमें वो सर हमारे जिसमें सर का टारगेट होता है कि हमें वोकैब याद हो जाए। तो मैंने वो क्लासेस की थी। मैंने इस क्लास को पहले रात को भी देखा था और अभी भी जैसे सुबह मैं उठी थी उसको फिर देखा था, ठीक है, जब मैंने मॉक टेस्ट दे दिया था। इसके बाद चैप्टर टेस्ट मैंने अभी दिए थे और इंग्लिश के ही दिए थे मैंने, एसबीआई क्लर्क के वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे और वर्ड स्वैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, और इसमें 6 मार्क्स नहीं थे, 10-10 क्वेश्चन थे, ये दोनों 20 क्वेश्चन थे। और ठीक है, और इनको भी फिर मैंने एनालिसिस भी किया था। इसके बाद फुल मॉक एनालिसिस अभी मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे
मॉक टेस्ट जितने भी टेक्स्ट बुक में हैं मैंने सारे दे दिए हैं। अभी एक बचा है जो सबसे लास्ट वाला है, तो वो मुझे अभी देना है। तो अभी मैं सारे मॉक टेस्ट को फिर से क्या कहते हैं एनालिसिस कर रही हूँ, जिससे कि जो क्वेश्चन को उठाने का जो है ना, कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कैसे उठाना है जल्दी से, कैसे करना है। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ बिल्कुल अच्छे से। जो क्वेश्चन मुझसे बन भी जाते हैं उनको भी मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ फिर से, कि मैंने कैसे किया है और कैसे मैं और अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये अप्रोच मैं सीख रही हूँ, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम तक मैं थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। जैसे कि मेरे मार्क्स मैंने आपको बताया है अभी 60 तक पहुँच पा रहे हैं। 60 तक पहुँचने में कुछ नहीं होगा, और 70 से 80 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। 75 80 प्लस मार्क्स तो चाहिए होंगे, और इतना ही मेरा टारगेट है। 79 तक मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ, 80 तक अटैम्प्ट हो जाते हैं। बट इंग्लिश की वजह से कभी कभी, क्वांट की वजह से कभी कभी, रीजनिंग की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं, और कभी कभी अच्छा परफॉर्म भी हो जाता है, तो इस वजह से। तो गाइज़ अभी मैंने इतना ही टारगेट कंप्लीट किया है। आपने कितना टारगेट कंप्लीट कर लिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने अपना टारगेट आपके साथ शेयर कर दिया। अभी मेरा इवनिंग का टारगेट भी है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। अभी करती हूँ कि इवनिंग को मैं सर की जो क्या कहते हैं मेंस क्लास है, मेंस क्लास को फिर से रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। जैसा कि सर ने कहा है कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। देखिए, जो आप मेंस क्लास कर रहे हो उसको फिर से रिवाइज़ कर लेना चाहिए। मैंने अभी इस मेंस क्लास को कर लिया है, और अभी मैं शाम को सोने से पहले मैं इसको ज़रूर रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। और जो मैंने वोकैबुलरी बेस्ड सर की जो देखी है, क्लास देखी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली, जिसमें सर ने वोकैब को याद करना बताया है कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार फिर से देख लूँगी, जिससे कि मुझे ये भी याद हो जाए। तो ऐसे इसको भी करूँगी। तो गाइज़ आज मैं इतना टारगेट कर पाई हूँ, और अभी शाम का भी मैंने आपको बता दिया है, ये करूँगी। और इंग्लिश का मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगी शाम को, क्योंकि इंग्लिश के ही मुझे अभी ट्राई करना है कि इंग्लिश में अच्छा कर सकूँ। और फिर इस मेंस क्लास को रिवीजन करूँगी, और वोकैबुलरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ूँगी। तो गाइज़ अभी इतना करना है मुझे। तो गाइज़ आप लोगों के कैसे मार्क्स आते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, आप लोग कैसे कर रहे हो, ठीक है। और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हो इंग्लिश में, बेसिकली क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, और क्वांट में केवल अरिथमेटिक के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे मुझसे, और इस वजह से। और फिर उसको ट्राई भी करूँगी अच्छे से, प्रैक्टिस भी करूँगी, एनालिसिस भी करूँगी बहुत अच्छे से, जिससे कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। हर तरीके के क्वेश्चन को करने का ट्राई करूँगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए गाइस, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।